संख्या पत्ती का अगला वीडियो वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है कि कोई बड़ी संख्या होती है ना, उसको हम छोटे रूप में कैसे लिखें, और काफी छोटी संख्या होती है उसको हम कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन का भार होता है, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो काफी कम होता है, ऐसा मतलब हमें इलेक्ट्रॉन बार जो काउंट करते हैं वो हम अपने जो सामान्य जो अपने मापतोल की जो इकाइयां हैं इनमें नहीं होता है वो, तो इनको मापने के लिए हमें वैज्ञानिक संकेतन काम में लेना होता है। अब कैसे लेते हैं? वैज्ञानिक संकेतन का एक नियम है कि संख्या एक से तो बड़ी हो, एक या एक से बड़ी हो, मतलब 2 अंकों में नहीं होनी चाहिए संख्या, और 10 से छोटी हो, मतलब 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हम इसको लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5, 8, 9, यहां तक। 10 में नहीं लेंगे, 2 अंकों में नहीं लेना है, मतलब 1 या 1 से बड़ी और 9 या 9 से छोटी। तो देखिए यहां इसको वैज्ञानिक संकेतन में हमें लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, जैसे मैं दूसरी संख्या आपके पास यहां मैं समझा रहा हूं आपको, 45 है मेरे पास, ये 45 है, इसको मुझे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। अब मैंने बताया कि वैज्ञानिक संकेतन में केवल 1 अंक होना चाहिए, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 4.5 इंटू 10। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जी, क्योंकि जैसे ही मैं इसको इससे गुणा करूंगा ये यहां हो जाएगा 4 5.0 हो गया वापस 45। तो ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखना हो गया। किसी भी संख्या के पावर नहीं है ना, हमेशा 1 होती है संख्या के पावर, हम लिखते नहीं है, लेकिन हर संख्या के बटे में भी 1 होता है और पावर में भी 1 होता है। तो अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में मुझे लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, आप एक एक चीज समझे धीरे धीरे। सबसे पहले तो मैं इसका दशमलव उठाऊंगा, 142.54 बटे 100 करूंगा मैं, ठीक है जी। अब मुझे एक अंक में यहां एक ही अंक लेना है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो। अब मुझे क्या करना है, यहां मुझे लेना है 1.4254 इंटू 10,000 मुझे करना है, क्योंकि वापस जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये मेरे पास आ जाएगा बटे 100 भी तो रहेगा ना, वापस मेरे पास आ जाएगा 142.54। अब मैंने क्या किया, 2 0 से 2 0 काट दी, यहां मेरे पास बचा 1.4254 इंटू 10 की घात 2। ये मेरे पास वैज्ञानिक संकेतन में इसका मान आ गया है। और यहां आप आगे लिख सकते हैं 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, 4 अंकों तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां इसको डायरेक्ट करेंगे तो मुझे इस पॉइंट को ध्यान देना, इस पॉइंट को इधर 2 अंकों को क्रॉस करना है। तो यहां मैं क्या करूंगा, 1.4254 इंटू 10 की घात 2, ये हो गया भाई। पहले से अगर 2 को हटाता हूं तो वापस यहां आ जाएगा। संख्या तो यही रखनी है मुझे, संख्या तो मुझे यही रखनी है, संख्या को बदल थोड़ी सकता हूं मैं, 45 ही हो गया इसका मतलब। तो संख्या जैसे ही मैं 100 से गुणा करूंगा 142.54 हो गई। ऐसे ही मैं दूसरा प्रश्न आपको दे रहा हूं, 1/1,00,000 मैंने ले लिए साहब, यहां इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए आप। तो मैं इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा जी, देखिए आप, मैं इसको लिखता हूं 1/, ये 0 कितनी बार है, 10 कितनी बार है, 5 बार है ना 10, तो यहां 10 की घात 5 ले लिया मैंने। अब कोई संख्या अगर बटे में होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन का भार, प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार ऋणात्मक, देखा होगा आपने, जैसे ही कोई संख्या बटे में होती है ऊपर की ओर जाती है। अगर संख्या को ऊपर की ओर लेते तो पावर जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है, प्लस की वो माइनस की हो जाती है। मैं घातांक करने में आपको ये चीज नोटिस करवाऊंगा, लेकिन ये संख्या पत्ती का छोटा सा पार्ट है। अगर ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो आगे की प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां देखिए 1 इंटू 10 की घात ऊपर जाते ही पावर माइनस की हो जाती है, संख्या नहीं पावर माइनस की हो जाती है, तो 1 इंटू 10 की घात 5, ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न। फिर इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न हम लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो लेंगे वो लेंगे हम 0.00034 प्रश्न लिखा है, मैंने देखा है। तीसरा प्रश्न पॉइंट, देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न है ना वो उठाते हैं हम। नंबर 3 0.034 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए क्या करेंगे,
यहां हम करेंगे, पहले हम दशमलव उठाएंगे तो नीचे 5 जीरो, ठीक है जी। फिर यहां ऊपर क्या करेंगे, एक ही अंक में होना चाहिए मान, तो यहां हम क्या करेंगे 3.4 इंटू 10, 34 ही तो हो गया ये, और यहां 10 की घात 5 जीरो। अब नीचे 5 जीरो है, ऊपर 1 जीरो है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं 3.4 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की घात -5। नीचे वाली संख्या ऊपर जाते ही किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहां 3.4 ये माइनस के 5 है, प्लस का 1 है, गुणा होने पर घातें जुड़ती हैं, तो यहां 10 की घात -4। ये अपना प्रश्न हो गया, 10 की घात -4 हो गया।